महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर दावा किया था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री पद पर रहते हुए सचिन वाजे के जरिए हर महीने 100 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। इसी मामले में ईडी ने अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाया था। कई समन भेजे जाने के बाद आखिरकार सोमवार को अनिल देशमुख ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे। जब वो 100 करोड़ की वसूली के मामले में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि अनिल देशमुख पर बीजेपी लगातार हमलावर है। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं, अब औरों की बारी है। बेटे, दामाद, पार्टनर्स और अनिल परब समेत एनसीपी से लेकर शिवसेना तक फंड पहुंचता था। बता दें कि शनिवार को 6 नवंबर तक अनिल देशमुख ईडी की कस्टडी में थे। शनिवार जब अनिल देशमुख को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केंद्र ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए और नागरिकों को दिवाली का तोहफा दिया। अब समय राज्य सरकार का है। ये मांग खामगांव भाजपा विधायक अधिवक्ता आकाश फुंडकर ने की। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की दरें कम किए जाने के बाद कुछ राज्यों ने टैक्स 7 रुपए घटाकर 10 रुपए कर दिया है। लिहाजा उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वैट कम करने की मांग की है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जहां रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही है, वहीं केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए और नागरिकों को दिवाली का तोहफा दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसे लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की थी। इसका खामगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आकाश फुंडकर ने सरकार की तीखी आलोचना की है। विधायक फुंडकर ने महाविकास मोर्चे की आलोचना करते हुए कहा कि हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में टैक्स 7 रुपए घटाकर 10 रुपए कर दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों पर कोई रियायत नहीं दे रही है। इस बीच उन्होंने पेट्रोल डीजल के रेट कम करने की मांग की। जेव्हा पेट्रोल डिझेल विकल्या जाते त्याच्यामध्ये सर्वात जास्त टॅक्स हा राज्याला मिळत असतो आणि राज्याने हा त्यातला काही ना काही टॅक्स माफ केला तर निश्चित त्याचे दर या राज्यात तरी कमी व्हायला मदत होईल। आणि हे सत्यता याची जेव्हा समोर आली ती अशी आहे आता की मोदीजींनी भाव कमी केल्यानंतर हरियाणा असेल, दिल्ली असेल, मध्य प्रदेश असेल, त्या राज्यांनी सुद्धा त्यातला टॅक्स कमी केला आणि विक्रमी घट त्या पेट्रोल डिझेलच्या दरात आलेली आहे। पण महाविकास आघाडी जे मागचे 8-10 महिने झाले बोंबलत आहे की मोदीजींनी हे दर कमी करायचं आता त्यांनी केलेले आहे। आता वेळ तुमची आहे। आता तुमच्यात किती धमक आहे ह्या जनता पाहणार आहे, जनतेला पाहायचं आहे। तुम्ही जे काल शरद पवार साहेबांनी सुद्धा म्हटलं की महागाईच्या खाईत लोटणं चालू आहे, तर साहेब आता तुम्हाला चान्स आहे, उद्धवजी तुम्हाला चान्स आहे की तुम्ही या महागाईच्या दरीतून जनतेला बाहेर कसं काढता येईल यासाठी हे पेट्रोल डीजलचे 6-7 रुपये तरी तुम्ही माफ केले पाहिजे आणि जनतेला यातून बाहेर काढलं पाहिजे। खरीफ सीजन 2021-2022 के लिए बुल्ढाना जिले का संशोधित मुआवजा घोषित किया गया है। इस सुधार के तहत जिले के कुल 1419 गांवों को कवर करती है, जिसमें 742 गांवों को 50 पैसे के भीतर और 677 गांवों की पैसावारी 50 पैसे से ऊपर दिखाई गई है। अनाज उत्पादन से संबंधित कृषि में कुछ फसलों की उपज की गणना करने की एक सरकारी पद्धति है। इसके लिए प्रत्येक गांव में प्रत्येक फसल के लिए लगभग 12 भूखंडों का चयन किया जाता है। फसल प्रतिशत में परिवर्तन के मामले में मौसमी प्रतिशत घोषित किया जाता है। खरीफ का मौसमी प्रतिशत हर साल 30 सितंबर को नागपुर, अमरावती और औरंगाबाद मंडल में घोषित किया जाता है। जनवरी के महीने में 50 पैसे से कम के गाँवों में किसानों को ऋण चुकाने, बिजली बिल पर छूट, वसूली रोकने के लिए 1 वर्ष के विस्तार के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है, लेकिन 50 पैसे से ऊपर के गांवों में किसानों को ऐसी कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती। इसीलिए सरकार द्वारा निकाला गया प्रतिशत किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। अकोला शहर के पास बोरगांव मंजूर रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। तभी कोयले से भरी मालगाड़ी में अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि गनीमत रही कि रेल प्रशासन की सतर्कता से बड़ी दुर्घटना टल गई। दरअसल यह घटना लक्ष्मी पूजा के दिन गुरुवार की शाम की है। बोरगांव रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उन्होंने ट्रेन से धुआं निकलते देखा, रेलवे अधिकारी तुरंत ट्रेन को अकोला स्टेशन ले गए। कोयले में आग लगने से पहले दमकल विभाग को बुलाया गया, जिसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया।
कयास लगाए जा रहे हैं कि लक्ष्मी पूजा के दिन धुआं छोड़ते हुए एक पटाखा उड़कर कोयले पर जा गिरा। रेलवे सुरक्षा बल निरीक्षक स्वतंत्र यादव, सहायक पुलिस उप निरीक्षक DK पाल, हेड कांस्टेबल SB खोसे की सतर्कता से बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। अकोला जिला उप कलेक्टर प्रोफेसर संजय खड़से ने आनंद आश्रम की एक लड़की के साथ दिवाली मनाई, जिसके माता पिता नहीं हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनाथ लड़की के साथ गायन और आनंद आश्रम में रहने के लिए प्रोफेसर खड़से ने आश्वासन दिया है कि हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। दीपावली के अवसर पर आश्रम की बेटियों ने अपने गायन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके बाद प्रोफेसर खड़से ने भी ए मालिक तेरे बंधे हैं हम और हम होंगे कामयाब एक दिन जैसे गीत गाकर चेतना जगाई और उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। दिवाली के खास मौके पर आश्रम में मिठाइयाँ बांटने के बाद उन्होंने दीप जलाए और मोमबत्तियाँ भी जलाई। खड़से ने दिवाली के दिन बेसहारा लोगों के साथ दिवाली मनाकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का वहन किया। इस मौके पर प्रोफेसर खड़से ने कहा कि लड़कियों में पढ़ने की रुचि जगाने के लिए पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। उन्होंने भावना व्यक्त की कि भावनात्मक समर्थन देने, रिश्ते को मजबूत करने, दूसरों को खुश करने के लिए ऐसी भावनात्मक दिवाली मनाने में भावनात्मक संतुष्टि मिलती है। आनंदाश्रममध्ये या ठिकाणी आमच्या ज्या मुली राहतात त्या अतिशय लहानपणी त्यांचे आईवडील त्यांना गमावले आणि अशा या ठिकाणी त्या मुलींना लहानाचं मोठं केलं जाते। अशा मुलींना एक भावनिक नातं देण्याचा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आमचा प्रयत्न आहे। आम्ही दरवर्षी या ठिकाणी येतो दिवाळीच्या दिवशी आणि त्यांच्या आनंदामध्ये आम्ही सहभागी होतो आणि या माध्यमातून एक भावनिक नातं आम्ही बहीण भावाचं नातं असेल, आईवडिलांचं जे प्रेम आहे त्यांना या ठिकाणी आम्ही देण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यांच्यासोबत आम्ही मिठाई हे ते वाटून त्यांचा आनंद द्विगुणित करतो। आणि दुसरं एक या ठिकाणी आल्यानंतर इथल्या काही अडीअडचणी असतील तर त्या पण आम्ही सोडवण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न करतो। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक प्रोफेसर संजय टिड़के, अजय शेगर, निर्देशक बुल्ढाना अर्बन क्रेडिट सोसाइटी भूषण ताजने, कैलाश गणेशपुरे, अध्यक्ष संत गाडगे बाबा प्रतिष्ठान रोहन बुंदेले, प्रोफेसर खड़से की मां कमलाताई खड़से, पत्नी नीता खड़से, पुत्र सुनीत्री सना उपस्थित थे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले 5 वर्षों से महाराष्ट्र पक्षी मित्र और निसर्ग कट्टा द्वारा मनाया जाने वाला पक्षी सप्ताह पिछले वर्ष से सरकारी स्तर पर मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में वन विभाग और पक्षी मित्र ने अकोला में पक्षी सप्ताह की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ की है। अकोला में महाराष्ट्र पक्षी मित्र और निसर्ग कट्टा की ओर से पक्षी सप्ताह का उद्घाटन डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय वन विज्ञान विभाग में हुआ। इस समय प्रोफेसर हर्षवर्धन देशमुख ने उपस्थित छात्रों को पक्षियों और पेड़ों के महत्व के बारे में बताया। वहीं निसर्ग कट्टा के अमोल सावंत ने बर्ड वीक और बर्ड वॉचिंग कैसे करें इसकी जानकारी दी। साथ ही छात्रों को महाराष्ट्र के पक्षियों का परिचय देने वाला एक फोल्डर दिया गया। इस कार्यक्रम में संदीप वागड़कर, प्रदीप किडिले, डॉक्टर मिलिंद शिरभाते, डॉक्टर संतोष सुरतकर, आनंद पचरे, गौरव झटाले एवं प्रकृति प्रेमी उपस्थित थे। निसर्ग कट्टा के अमोल सावंत ने बताया कि पक्षी सप्ताह के दौरान अकोला शहर में स्लाइड शो, बर्ड वॉचिंग, पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ साथ बर्ड नेस्टिंग वर्कशॉप और बर्ड वॉचिंग पर वर्कशॉप और वन विभाग में वन रेंजरों के लिए रिकॉर्ड बर्ड सेंचुरी में आयोजित किए जाएंगे। अकोला के वार्ड नंबर 9 में विशाखा बुद्ध विहार में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक चिवरदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शांतिनगर, भीमनगर, रामापीर नगर के लोगों ने भिक्षुओं को चिवरदान कार्यक्रम में आमंत्रित किया और भीमनगर रमाबाई चौक से कार्यक्रम स्थल तक रंगोली बनाकर उनका बड़े उत्साह से स्वागत कर अन्नदान किया गया। इस समय भिक्षुओं ने
धम्मदेसना दिया। पूज्य भदन बी संगपाल ने विशाखा विहार में अनुयायियों को संबोधित करते हुए दान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने ध्यान केंद्रित करने का कौशल बताते हुए कहा कि दुख का कारण उसके दिमाग में है और यह और कहीं नहीं मिल सकता। भीमनगर, शांतिनगर, जवाईपुरा, रमापीर नगर के अधिकांश नागरिकों सहित भक्तों ने इस प्रवचन का लाभ उठाया। अखबार पढ़ने वाले हर घर की आम परेशानी है। हालांकि अकोला में ये रद्दी पिछले 15 सालों से सहानुभूति और मानवता का समृद्ध अवरोध बन गया है। यही नहीं, ये रद्दी गरीबों के चेहरे पर दिवाली की खुशी मनाने का, लोगों के बीच सामाजिक संवेदनाओं का प्रमाण बन गया है। अकोला के अवलिया सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम शिंदे की अवधारणा से इस पहल को आकार दिया है। आइए देखते हैं दीपावली की खुशियों को बढ़ाने वाली एक सामाजिक पहल वालों की एक अलग खोज की सकारात्मक खबर। अमूमन जब दिवाली आती है तो लगभग हर घर की साफ सफाई होती है। ये सफाई घर से गंदगी, मलबा और कूड़ा करकट को दूर करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल में सबसे ज्यादा रद्दी की बिक्री दिवाली के महीने में ही होती है। ये बात अकोला के एक सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम शिंदे के संज्ञान में आई और इससे 15 साल पहले मानवता को जगाने वाले एक अनंत आंदोलन का जन्म हुआ। यह आंदोलन लोगों के घरों में लगे रद्दी से गरीबों की दिवाली मनाने के लिए था। रद्दी को इकट्ठा करना, बेचना, उससे गरीबों के लिए कपड़े और मिठाई खरीदना और गरीबों को दिवाली के तोहफे के रूप में देना सांसारिक काम है। साथ ही गरीबों के जीवन में दिवाली का कोई खास महत्व नहीं होता और न ही उनका भाग्य कोई बड़ा उत्सव होता है। पुरुषोत्तम शिंदे की अनोखी दिवाली यात्रा खुद ही उनके मन को इस आंदोलन से जोड़ देती है। सुरुवातीला आम्ही सायकल रिक्षाने लोकांच्या दारोदारी जाऊन रद्दी गोळा करायचो आणि त्या रद्दीच्या विकून आलेल्या पैशातून आम्ही गावातल्या लोकांची, रस्त्यावरचे जे गरजू आहेत, गरीब, वंचित, ज्यांचं कोणी नाही, अशा लोकांची त्यांना नवीन कपडे आणि फराळाचं द्यायला सुरुवात केली। आता जवळपास 15-16 वर्ष झाले। सुरुवातीला आम्ही सगळं फिरून करायचो, पण आता एक 12-13 वर्षापासून आम्ही गावात एक 8-10 सेंटर जमा केले। तिथे आम्ही रद्दी गोळा करतो। लोक तिथे रद्दी आणून जातात, गावातले लोक बऱ्यापैकी आम्हाला मदत करतात आणि त्याच्यातून मग आम्ही ते विकून त्या रस्त्यावरच्या लोकांची, ज्यांना कोणी नाही अशा लोकांची आम्ही दरवर्षी 15-16 वर्षापासून सातत्याने दिवाळी साजरी करतो। आम्ही फळे गिडे विकतो, दिवाळी साजरी करतो आणि काका येतात आम्हाला कपडे गिपडे घेऊन देतात। लेकरांची पण दिवाळी साजरी करतात। तेवढा फळे विकून आमचं वेळ नाही होत, कपडे नाही घेत आम्ही लेकरांना। ते काका आणतात तेच आम्ही कपडे दिवाळी साजरी करतात। आमची शुगर मानतात काकाच्या, आम्ही चांगले आहेत ते काका। 15 साल पहले का ये अनोखा आंदोलन अब अपने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया है। हर साल हजारों अकोलेकर शिंदे को ढेर सारी रद्दी दान करते हैं। अब इस रद्दी संग्रहण की संख्या 1000 क्विंटल हो गई है। पुरुषोत्तम शिंदे की इस संवेदनशीलता के कई स्कूल और सामाजिक संगठन अब वारकरी बन गए हैं। इस साल शहर के 7 रद्दी संग्रहण केंद्रों पर कूड़ा उठाया गया। भारतीय संस्कृति ने हमेशा परोपकार और दान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यही है कारण कि शिंदे की ये पहल काबिले तारीफ से कम नहीं। दिवाली की पूर्व संध्या पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर केंद्र द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद देश में कई भाजपा शासित राज्यों ने भी ईंधन की कीमतों में कमी की है। इस बीच सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना नेता संजय राउत की आलोचना करते हुए मांग की कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को भी ईंधन कर कम करना चाहिए और भाजपा शासित राज्यों द्वारा पेट्रोल और डीजल पर करों में कटौती के बाद राज्य के लोगों को राहत देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और देश के बाकी हिस्सों को दिवाली के तोहफे के रूप में पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये और डीजल की कीमतों में 10 रुपये की कटौती की है। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने इस पर भी राजनीति शुरू करने के लिए केंद्र की आलोचना की थी।
इस पर अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया और राज्य महाविकास आघाड़ी सरकार और संजय राउत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संजय राउत, आप हर चीज़ के लिए केंद्र की आलोचना करते हैं, लेकिन हमारे राज्य में एसटी कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं, वे दिवाली के दिन विरोध कर रहे हैं, हम उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ईंधन की कीमतों में कटौती कर लोगों को दिलासा दी है, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार को भी टॅक्स को कम करना चाहिए। दिवाळी भेट म्हणून 12 रुपये आपले जे प्रॉफिट डिझेल आणि टॅक्स मधनं येतात त्याच्यामध्ये आपण सुद्धा 12 रुपये कमी केले पाहिजे आणि आमचे महाराष्ट्राचे लोकांना हे दिवाळीची भेट म्हणून पेट्रोल डिझेलवर रिलॅक्सेशन आपण दिलं पाहिजे। संजय राऊत साहेब, आपण बोलायला केंद्रावर प्रत्येक गोष्टीवर टीका करतात, पण आपले महाराष्ट्रामध्ये एसटी जे वर्कर्स आहे ते आत्महत्या करतात आहे, दिवाळीच्या दिवशी आंदोलनं करतात आहे, त्यांची मागणी आपण का पूर्ण करत नाही, त्याच्याबद्दल आपण का बोलत नहीं। राज्य परिवहन निगम में एसटी एक्शन कमेटी द्वारा आंदोलन का आह्वान किया गया था, जो राज्य सरकार में राज्य परिवहन निगम के विलय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। बाद में राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब द्वारा सकारात्मक समाधान का वादा करने के बाद इसे वापस ले लिया गया था। हालांकि एसटी निगम के कर्मचारियों ने फिलहाल बंद का आह्वान नहीं किया है, लेकिन बस सेवा कम होने से यात्री यातायात प्रभावित हुआ है। ऐन दिवाली में यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। इसी तरह की स्थिति का असर अमरावती बस स्टैंड पर भी देखने को मिला। राज्य परिवहन निगम में एसटी की कार्रवाई समिति द्वारा आंदोलन का आह्वान किया गया था, जो राज्य सरकार के साथ राज्य परिवहन निगम के विलय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे। इस आंदोलन में अमरावती संभाग में 23 ट्रेड यूनियनों ने भाग लिया था। पहले चरण में कुछ जगहों पर अनशन कर काम बंद कर दिया गया था। राज्य सरकार से चर्चा के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई थी, जिसके बाद आंदोलन में शामिल 23 संगठनों में से 19 ने भी अपना आंदोलन वापस ले लिया। इस बीच संगठनों ने राज्य सरकार से बातचीत की, पर असंतोष जताते हुए आंदोलन फिर से शुरू कर दिया है। अमरावती संभाग में इसे कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली, हालांकि बस सेवाओं पर इसका कुछ असर पड़ा है। अमरावती डिपो से कुछ बसें शुक्रवार देर रात रवाना हुई, लेकिन वर्धा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जाने वाली बसों को नहीं छोड़ा गया, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। अमरावती बस स्टैंड पर कई यात्री बसों के इंतजार में देखे जा सकते हैं। फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी हुई जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसीएन न्यूज़ अकोला।